हाँ. We learned buffers in last lecture. So class acyclic buffer, the pH of acyclic buffer is found by using formula pH is equal to P is to Ka plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid, right? pK is having formula minus log to the base 10 of Ka. Similarly, basic buffer, पहले हम लोग pH फाइंड करते हैं बेसिक बफर का. pH is equal to P raised to Kb. plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base. pKb कितना होता है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb. बराबर है? प्लस एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर करते हैं? डिसॉल्विंग इन वाटर वीक एसिड प्लस इट्स एनीबॉडी Salt of strong base. स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? एग्जांपल CH3COOH वीक एसिड है और उसी एसिड का आपको अब क्या सॉल्ट होना चाहिए? CH3COO पर बेसिक सॉल्ट Na, फिर HCOOH and HCOO. HCOOH is the formic acid और उसका सॉल्ट HCOO के, तो इसमें बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है KOH प्लस H2CO3 वीक एसिड कार्बोनिक एसिड और उसका सॉल्ट Na2CO3. तो यहाँ पे सोडियम के कोई भी सॉल्ट चलता है, राइट? तो प्लस H2CO3 प्लस यहाँ पे सॉल्ट से कोई भी Na चलेगा, K चलेगा, -2 प्लस ये बफर को बोलते हैं हम लोग कौन सा बफर? क्या देखो एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन बफर में, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट बफर. कभी देखा है इस बफर के बारे में? कैसे सुना है? ये बफर कहाँ पे यूज होता है? Blood में. ब्लड में. वेरी गुड. तो दिस बफर इज यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड. तो क्लास अपने ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट बफर. याद रखो ये क्वेश्चन आ चुका है. तो कार्बोनेट बफर इज यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड. ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, क्लास ये हो गया बफर्स के बारे में. क्लास हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस अपने टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, पर हाइड्रोलिसिस के बहुत सारे फॉर्मूले जिसके और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड. तो विल सी ऑल द थिंग्स related to your theory exam as well as for your competitive exam. What is hydrolysis? So class, we know simple reaction when acid react with base. And any acid react with base, we get what? Salt and water, right? So class, reaction of acid and base. Anybody? What that reaction is called as? Neutralization. Neutralization. Class, forward reaction is neutralization. So class, reverse reaction, ulta reaction. Class, salt plus water. ये ulta reaction is called as the Hydrolysis. hydrolysis. Exactly. Reverse of neutralization hydrolysis. Class, ये question भी है. Hydrolysis is reverse of neutralization. So class, let us understand hydrolysis with some examples. So class, let us take first hydrolysis. Hydrolysis of NH4Cl. क्लास ये सॉल्ट है, राइट? क्लास ये सॉल्ट का टाइप बताओ मुझे. NH4Cl सॉल्ट ऑफ Weak base, strong acid. क्लास मतलब चलेगा ऐसा, पर याद रखो नेम में हमेशा एसिड का नाम पहले लो. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड Weak base. कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक्चुअली ये अच्छा रहता है आपको पहले एसिड का नाम मिले. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कंफ्यूजन कम होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस NH4Cl, राइट? ओके क्लास, में अगर आप पानी डालोगे, क्लास पानी मतलब H2O, राइट? HOH.
क्लास नेम इटसेल्फ इज हाइड्रोलिसिस। क्लास हाइड्रोलिसिस में हम किसको तोड़ेंगे? वाटर, अगर वाटर तोड़ेंगे तो आपके पास H होगा, रोज होगा, राइट। क्लास H किसका जाएगा बोलिए, Cl के साथ, क्या बनेगा? H। Cl और NH OH किसका जाएगा, NH4, क्या बनेगा? NH4OH, NH, right? The salt react with water, right? तो सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, यहाँ पे सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। हाँ, तो क्लास में जो सॉल्ट है NH4Cl, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस? इट डिसोसिएट्स completely bonds. this salt NH4Cl is a strong electrolyte, it dissociates completely। NH4Cl strong electrolyte है, it dissociates completely as NH4 plus and Cl minus। क्लास वाटर इज स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट? Weak electrolyte. वीक कैसे इलेक्ट्रोलाइट? सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई तो वाटर, राइट। तो वाटर डिसोल होगा इतना कम कि सॉल्ट के सामने उसका डिसोसिएशन कितना होगा, निग्लिजिबल स्मॉल। तो वी डोंट शो dissociation of water, the simple reason being if you compare with the salt the dissociation of water is negligible। Agree? तो क्लास HCl is strong acid and NH4OH is a, बोलिए। Base. तो क्लास strong acid dissociates completely, right? तो HCl will dissociate completely as H plus and Cl minus। क्लास ये NH4OH वीक बेस है तो क्लास वो भी डिसोसिएट होगा पर HCl के सामने बहुत कम, राइट। इफ यू कंपेयर विद HCl तो उसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा NH4OH का। So though it is dissociating, we don't show dissociation because dissociation of this weak base is very very less as compared to the strong acid HCl। ये क्लियर है आपको? Yes. स्ट्रॉन्ग Yes, है, sir. ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो दोनों रीजन हो गए। पर वीक का डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग के सामने क्या होगा, सप्रेस होगा, ना कि बराबर होगा। तो इफ यू डोंट शो डिसोसिएशन एज इट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आप मुझे केयरफुली आंसर देना। क्या हम लोग Cl माइनस और Cl माइनस कैंसिल कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? NH4Cl सॉल्ट है वो completely होगा और HCl भी पूरा completely होगा। हाँ, तो जितने Cl आपके रिएक्टेंट साइड पे उतने Cl आपके बस प्रोडक्ट साइड पे भी, राइट। तब कर सकते हैं बिकॉज ये भी पूरा डिसोल्व हुआ है और HCl उससे बना है, वो भी पूरा डिसोल्व हुआ है। तो क्लास आपका Cl का नंबर दोनों साइड पे सेम है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे Cl का नंबर आपके पास, क्लोराइड का नंबर आपके दोनों साइड पे सेम है। तो वी कैन इजीली कैंसिल Cl। तो क्लास इफ यू सी दिस सिचुएशन, आपके पास सॉल्ट का कौन सा आयन है, ये NH4 प्लस कैटायन, कैटायन किसका रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। अगला आपका सोल्यूशन में कौन से फ्री आयंस है, आपके सोल्यूशन में कौन से फ्री आयंस है? प्लस H प्लस आयन। प्लस जिस सोल्यूशन में H प्लस आयन होता है सोल्यूशन क्या होता है, एसिड या बेस? फ्री H प्लस आयंस, एसिडिक। एसिडिक, राइट। तो क्लास केयरफुली सुनो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो हमने जो सॉल्ट लिया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इस सॉल्ट में cation of salt is reacting with water and giving you which solution? एसिडिक सॉल्यूशन। So class such type of hydrolysis class again अपने बुक में नहीं है, very very important for JEE NEET। This type of hydrolysis called as a cation hydrolysis। क्या नाम है इसको? cation hydrolysis। class cation hydrolysis don't find in textbook। और class याद रखो this type of hydrolysis called cation hydrolysis। तो एक चीज याद रखना, which salt undergo cation hydrolysis? Which salt undergo cation hydrolysis quickly? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो क्लास कभी कभी ना वो आपको सॉल्ट देंगे ही नहीं, आपको सिर्फ cation hydrolysis बोलेंगे, तो आपको पता करना है कि सॉल्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बिकॉज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अंडरगो cation hydrolysis। ये क्लियर है आपको? यस। इन क्वेश्चन। हाँ, क्लास दूसरा सॉल्ट है CH3COO सोडियम एसिटेट रिएक्ट विद वाटर HOH। आप पानी में डालोगे इस सॉल्ट को, प्लस H विल गो विद, बोलिए H किसका कॉमन होगा CH3CO, और क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। CH3COH एसिडिक एसिड, राइट। और OH किसका जाएगा? Na के साथ, और आपको क्या मिलेगा?
NaOH. Now this salt CH3CONA, sodium acetate, is strong electrolyte, dissociates completely, right? Dissociate complete होगा. I have to show simply water as H2O. The salt dissociate completely. I can show dissociation as all molecules will break into cations and anions, right? And water is very weak electrolyte, so we don't show dissociation of water as compared to that salt. Plus product side पे कौन strong है? Base. So to dissociate completely, right? So base will dissociate completely. Plus acetic acid भी weak dissociate होगा, पर class compared to NaOH. NaOH के सामने इसका dissociation कितना होगा? Negligible, right? क्योंकि वो weak है. This is weak and this is strong. तो जो weak है उसका dissociation strong के सामने negligible होगा, तो भले वो dissociate होगा, we don't show dissociation of that weak acid because it is very less as compared to NaOH. क्लास क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बोलो? acetate ion. नहीं बच्चे लोग. Na plus. क्लास क्यों कर सकते हैं Na प्लस? एसिड आयन कैसे कैंसिल करेंगे? प्रोडक्ट साइड पे एसिड आयन है ही नहीं है ना? हाँ. प्लस Na प्लस क्यों कैंसिल किया? बिकॉज CH3CONA was a strong electrolyte, right? Dissociates completely. And NaOH is strong electrolyte, all that also dissociate completely. तो आपके जितने Na प्लस रिएक्टेंट साइड पे उतने Na प्लस आपके पास प्रोडक्ट साइड. तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. एग्री? यस. ओके. तो इस केस में सॉल्ट का कौन सा आयन रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ? Anion. anion है. अनायन. किसका रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ. क्लास सॉल्यूशन में कौन से आयंस है? फ्री आयंस. सॉल्यूशन क्या है? बेसिक, राइट? तो आपका जो सॉल्ट था वो सॉल्ट था सॉल्ट ऑफ, बोलिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो क्लास उसका कौन सा, उस सॉल्ट का कौन सा पार्ट वाटर का रिएक्ट कर रहा है? कैटायन या आनायन? Anion. हाइड्रोलिसिस है आनायन. हाइड्रोलिसिस क्या बोलते हैं उसको? anion hydrolysis. So when anion of salt react with water, producing basic solution, okay, we call it hydrolysis as a anion hydrolysis. यहाँ तक ठीक है सब लोग? तो क्लास जब सॉल्ट वाटर का रिएक्ट करता है, सोल्यूशन एसिडिक होता है, बेसिक होता है? जब सॉल्ट वाटर का रिएक्ट होता है तो सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक? कौन सा सॉल्ट और बेस रिएक्ट कर रहा है उस पे? कौन सा सॉल्ट नहीं, कौन सा सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट बच्चा लोग, कौन सा सॉल्ट हमने लिया उसके ऊपर डिपेंड है, राइट? अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सोल्यूशन बेसिक होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो लेट्स एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. इफ आई पुट CH3COOK potassium acetate in water, it will turn blue litmus red or red litmus blue? First question, MCQ, simple question. What is the answer? So this is salt of red litmus blue. Very good. This is salt of weak acid and strong base. यहाँ पे strong कौन है? Base strong है. तो class this solution will be basic. इट को anion hydrolysis solution में वो चांस होंगे. और class अगर solution में basic है तो it turns red litmus paper into blue. ये समझा आपको boys? Yes. पक्का? Yes. Class next hydrolysis देखते हैं हम लोग. हम लोग देखेंगे hydrolysis of salt of weak acid and weak base. तो class example is CH3 COO NH4. इसका नाम है अमोनियम एसिटेट. We put in water. तो class it will undergo hydrolysis. What do we get? CH3 COOH, right? Plus NH4 OH. Plus a salt है. Salt is strong electrolyte. तो this salt dissociate completely as कोई भी salt हो, भले वो salt weak acid weak base का है पर वो salt है तो that dissociate completely as CH3 COO minus, ये salt weak strong electrolyte है, plus NH4 plus, right? Plus water. हाँ. क्लास अभी दोनों भी weak है, एसिडिक एसिड भी weak है और NH4 भी weak है. तो क्लास solution will be acidic और basic. Yes. Both will dissociate. हाँ बोलिए. Neutral. Neutral.
तो क्लास हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं बोल सकते। न्यूट्रल भी बोल सकते हैं पर नॉट ऑलवेज। प्लस हम लोग दोनों का डिसोसिएट नहीं दिखाएंगे बिकॉज बोथ डिसोसिएट पार्शियली, एसिडिक एसिड और NH बोथ डिसोसिएट पार्शियली। तो क्लास ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसे पता करेंगे? तो क्लास फॉर एसिड how much acid dissociate, तो for that we have one constant called as the Ka। क्या बोलते हैं Ka को anybody? डिसोसिएशन कांस्टेंट Dissociation ऑफ Acid constant for dissociation constant. acid. हाँ, dissociation constant acid होगा। बेस के लिए क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। Kb. हाँ Kb। तो क्लास अगर Ka ग्रेटर देन Kb होगा तो क्लास आप गेस कर सकते हैं सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। एसिडिक बिकॉज सॉल्यूशन में ज्यादा H+ आयंस होंगे बिकॉज एसिड डिसोसिएट मोर देन बेस। Kb ग्रेटर देन K होगा तो बेसिक। बेसिक, और K इक्वल टू Kb होगा तो Neutral. तो क्लास ऊपर वाला क्वेश्चन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एसिडिक एसिड का K वैल्यू है, क्लास आपको बाहर नहीं करना, मुझे मालूम इसलिए लिख रहा हूँ मैं 1.8 न्यूट्रल है। 10⁻⁵ वेरी गुड। Kb कितना है इसका? 1.8 10⁻⁵ क्लास दोनों वैल्यू सेम है। यस सर। हमने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाला ये, तो क्लास एक्सपेरिमेंट करके आपको कोइंसिडेंटली दोनों वैल्यू सेम मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या आपका न्यूट्रल है। तो क्लास मुझे बताओ व्हेन कटायन रिएक्ट विद वाटर, देखो केयरफुली, व्हेन कटायन रिएक्ट विद वाटर, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट करा, कटायन रिएक्ट विद वाटर solution is acidic. In other case anion react with water, solution is basic. बेस। In last case cation and anion both react with water, right, and solution is न्यूट्रल। neutral. So class these reactions are called as the hydrolysis. So class if somebody asks you define hydrolysis, your answer is a reaction in which, बोलिए, कैटायन अनायन और बोथ। cation of salt बराबर और क्या अनायन of salt और बोथ both the ions of salt, right? आगे रिएक्ट विद वाटर। water producing acidity, है ना, और बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी। acidity or sometimes even neutrality, right? यस। Such reaction is called, क्या बोलते रिएक्शन को हम लोग? हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis. रिएक्ट, या तो ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बारे में थोड़ा बहुत समझा आपको? यस सर। ओके, तो हम लोग एक चीज और सॉल्ट एक बाकी है अपना, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमने उसकी बात अभी तक नहीं की। सिंपल एग्जांपल, नमक, पानी का सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, अगर पानी में डालोगे आप तो ग्लास आपको क्या मिलेगा? HCl plus NaOH. NaCl is strong electrolyte, dissociate completely as Na plus and Cl minus. Water is weak electrolyte, don't show dissociation. HCl gives you H plus and Cl minus. strong electrolyte, or NaOH gives you Na plus and OH minus, right? Because again this is strong electrolyte. We can easily cancel Na plus because दोनों साइड पे नंबर सेम होगा, Cl minus. So class your net reaction is H2O gives you H plus and OH minus. Well, my question is, क्या हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं? नहीं। Cation anion तो है ही नहीं. In which cation of salt और anion of salt. तो क्लास यहाँ पे ना cation रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ना anion रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो क्लास कोई भी आयन वाटर का रिएक्ट नहीं कर रहा है इस केस में, नहीं कर रहे हैं ना? हाँ सर। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस नहीं बोल सकते। नहीं बोलते। प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस do not undergo
हाइड्रोलिसिस। तो क्लास एक क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, पर क्लास आपका अगर आप बहुत सोचते हो केम साइंस में तो आप बता सकते हो पानी में नमक डालने से कंडक्टिविटी क्यों बढ़ता है पानी का? If you add salt in water, conductivity of water is bad conductor, but when you add salt in water, water become good conductor. Yes, reason? थोड़ा सॉल्ट डालने के बाद पानी का पानी वाटर अंडर को व्हाट डिसोसिएशन, राइट? डिसोसिएशन। है तो क्लास वही तो चाहिए क्या इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने के लिए, डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लास वाटर जो पहले डिसोसिएट नहीं हो रहा था, अगर वो प्योर था और वही वाटर NaCl डालने के बाद क्या बना रहा है आपको H+ OH माइनस बना रहा है। आपके पास वाटर के आयंस बन रहे हैं, तो वाटर बिकम गुड कंडक्टर। नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर। आपको समझा पर ये इस चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है? हाँ, तो क्लास लास्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्लास समझो मेरे पास सॉल्ट है, अगर इफ आई राइट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, अगर इफ आई राइट समझो कोई भी मैं सॉल्ट देता हूं, एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लास डेरिवेशन है बहुत सिंपल, बुक में तो हाइड्रोलिसिस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है और आपको जे में डेरिवेशन एक भी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ फॉर्मूले। तो क्लास इसकी बात छोड़ दे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो क्लास बाकी सब सॉल्ट्स में समझो एक सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस 60%, कितना हाइड्रोलिसिस हुआ उसका 60%। तो आपने सॉल्ट लिया, उसमें से कितना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है बोलो 60%। 60%। तो क्लास इलेक्ट्रोलाइट अगर 60% डिसोल्व हो रहा था, हम लोग उसके लिए लिखते हैं क्या अल्फा। व्हाट अल्फा इज कॉल्ड एज Degree of डिग्री ऑफ dissociation. डिसोसिएशन। तो क्लास अगर वही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है और उसका डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कितना परसेंट सॉल्ट हाइड्रोलाइज हुआ, तो क्लास उसके लिए एक सिंबल होता है स्मॉल h, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लास बहुत सिंपल डेरिवेशन है, पर क्लास बहुत टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको थियरी में भी नहीं आएगा और JEE में आपको डेरिवेशन नहीं है, आपको उसका सिर्फ फॉर्मूले चाहिए। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, स्मॉल h को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लास इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व होता है, हम वी राइट लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट K। क्लास K को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हाँ, एसिड होगा तो एसिड, बेस होगा तो बेस, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लास सिंपली K को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट। एसिड होता तो Ka होता, बेस होता तो Kb होता। प्लस वही हाइड्रोलिसिस के लिए लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं KH। गेस करो नाम, नाम गेस करो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। प्लस सिंपल नाम देंगे, ठीक है? आपने दिया वो अच्छा नाम था, पर ठीक है, बहुत छोटा छोटा करते हैं। क्लास क्या नाम है इसका, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एवरीवन तो क्लास अभी हम लोग सब फॉर्मूला देखते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सॉल्ट ऑफ पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बोलिए वीक बेस, वीक एसिड एंड strong base, weak acid and weak base. Class why not strong acid and strong base? उसका डज नॉट वंडर हाइड्रोलिसिस नहीं करता। हाइड्रोलिसिस, राइट? तो क्लास तो सबसे पहले सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके क्लास मुझे बता, somebody tell me इसको क्या बोलते हैं, हमने यूज किया बहुत बार KW, उसको इसका नाम क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ Ionic वाटर। product. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका वैल्यू हमें मालूम है, फिक्स होता है, राइट? एट 290 केल्विन वैल्यू 10⁻⁻⁴ एट 290 केल्विन। तो क्लास अभी हमें उसका वैल्यू नहीं चाहिए, पर आपको मालूम होना चाहिए KW को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मैं एक बार वापस लिखता हूँ, KW is called as ionic product of water, ठीक है? KW is called as ionic product of water। तो क्लास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो क्लास यहाँ पे वीक कौन है, बेस। बेस है। तो इसके लिए आता है KH। क्लास व्हाट KH is called as, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH is equal to KW अपॉन जो वीक होता है उसकी बात करना KB, बराबर?
तो क्लास केएच आपको हाइड्रोलिसिस फाइंड करना है किसका, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो फॉर्मूला का KW/KB। क्लास याद रखो कौन वीक है उसका नाम ध्यान दो। ओके क्लास, इसके लिए क्या होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, आप गेस करो। KH is equals to KW/KA. KW/KA, ठीक है। और क्लास इसके लिए KW/K into KB. वेरी गुड, सबको समझ आया, दोनों आएंगे, दोनों वीक है ना। एवरीवन Yes sir. क्लास H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH/C। क्या व्हाट H इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ, Hydrolysis. तो इस फॉर्मूला इसका H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH/C। यहाँ पे सेम फॉर्मूला H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH/C, एंड यहाँ पे H इज इक्वल टू रूट ऑफ ओनली KH, यहाँ पे C नहीं आता। क्लास वो डेरिवेशन में आपको पता चलेगा पर नॉट रिक्वायर्ड, मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ KH। तो क्लास एक क्वेश्चन MCQ का, हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सॉल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। Weak acid and weak base. वीक बेस, क्योंकि वहाँ पे C नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सिर्फ KH होता है, KH इज कांस्टेंट, राइट। तो सर वो स्टेटमेंट बता दो ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ क्या, weak acid and weak base does not depend, right, on क्या, Concentration. concentration, ठीक है। हाँ क्लास, अगर हम लोग H के जगह पे ऊपर का ले लें तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, H इज इक्वल टू रूट ऑफ, इफ यू पुट 1 इनटू, देखो ये इसमें डाल दो, क्या होगा बोलो, H इज इक्वल टू रूट ऑफ KW, क्लास आपको बोलना है प्लीज, KW/KB into C. KW/KB इंटू C, राइट। यहाँ पे KW/K into C. और यहाँ पे KW/K. हाँ प्लस आपका पीएच का भी फॉर्मूला वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पीएच का, सब सॉल्ट के पीएच का फॉर्मूला बताता आपको मैं। सर वो इसमें कंसंट्रेशन क्यों नहीं आया लास्ट वाले में? उसका वो डेरिवेशन में बताया चल रहा है, बहुत लेंदी है, मैं चाहे तो नेक्स्ट टाइम डेरिवेशन बताता हूँ, पर डेरिवेशन आपके बुक, अपने बुक में तो हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला भी नहीं है 12th के बुक में, और जे में हमें डेरिवेशन लगते नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज डेरिवेशन बहुत सिंपल है हाइड्रोलिसिस के, इजीली पता चलेगा क्यों नहीं आता वो, ठीक है। थोड़ी लेंदी डेरिवेशन है पर इजी भी है। तो फिलहाल फॉर टाइम बिंग याद रखो, अगर तुम्हें चाहे तो तुम रेफर करो किधर डेरिवेशन, और आपको फिर भी जरूरत लगता है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा डेरिवेशन, ठीक है। अननेसेसरी 1 घंटा अपना वेस्ट हो जाएगा डेरिवेशन करने में। ओके सर। हाँ ये हो गया सब लोग का, लिख के या तो स्क्रीनशॉट लो जो भी है। यस हेलो। Yes sir. एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, आपको किसी सॉल्ट का पीएच फाइंड करना बोले, सॉल्ट ऑफ, समझो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, पानी में डिसॉल्व किया तो उसका पीएच फाइंड करने को बोला आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग वीक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्लास क्या होगा, एसिडिक होगा बेसिक होगा, Acidic होगा। तो हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, OH मिलेगा, H+. होगा H+ इज इक्वल टू H इंटू सी। क्या होता है फॉर्मूला, H इंटू सी। तो देखो ये डेरिवेशन में आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, मैं जस्ट रफली आपको बता रहा हूँ। तो क्लास H इसका वैल्यू कितना बोलो, KW/ बोलिए, बोलते हैं KW/ KW/KB. इंटू सी।
ये h क्या हो गया, और c अंदर लेंगे तो क्या होगा वो C squared. तो kw अपॉन kb इंटू सी बराबर है, रेस टू कितना 1/2। 1/2. ये बराबर है बच्चे लोग, हाँ या ना? दो थर्ड का निगेटिव लॉग लो, क्या होगा बोलो? ये सबको समझा, ये क्या किया हम लोगों ने? कुछ नहीं किया, रूट को निकालना तो क्या आएगा बोलो? कैन आई राइट रूट एज 1/2 चलेगा पावर? Yes. सर ठीक है, हम लोगों ने सिंपल चीज किया, ठीक है। तो बस टेक निगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड, माइनस लॉग टू द बेस 10 h प्लस इसी पढ़ो, क्या आएगा बोलो? माइनस लॉग टू द बेस 10 बराबर ना kw अपॉन kb प्लस। सब लोग ना यहाँ पे उसका फॉर्मूला रटते हैं और कभी याद नहीं रहता वो, तो रटने से अच्छा ये फॉर्मूला देखो डिराइव कैसे करेंगे। प्लस हाफ हम लोग बाहर लाएंगे तो क्या होगा बोलो? ये पावर में राइट, हाफ मतलब इन वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या होगा? माइनस Half. इंटू लॉग ब्रैकेट के अंदर बोलो, सॉरी 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 सॉरी, माइनस हाफ ब्रैकेट के अंदर log to the base 10 kw upon kb into c, right? So that can be written as minus half into, बोलिए डायरेक्ट लिखो, log to the base log kw minus log kb प्लस log c। क्लास ये समझ रहे हैं आपको या नहीं, पहले वो बताओ मुझे। Sir. log a into b क्या होता है? log Yes, a yes. प्लस log b, और क्लास log a upon b क्या होता है? log a माइनस log b। ये आता है, सबको समझता है ये? हाँ सर। हाँ, तो क्लास इसको फाइनल फॉर्मूला होगा माइनस log ऑफ h प्लस क्या होता है बोलिए? pH. pH। तो प्लस pH of the salt will be equal to minus half into kw, right? Plus half into, sorry, minus half into, Log of KW. बता दो को, minus half into log of kw plus half into log of kb, right? Minus half into log c, बराबर है? Yes. Plus minus log of kw can be written as anybody? p raised to kw, बराबर ना? हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? तो क्लास दिस इज p raised to kw minus p raised to kb प्लस या फिर माइनस हाफ log c। चेक करो समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा? ये फिर ये छोड़ो, इतना यहाँ तक ही करो बस, ये काफी है इतना आपके लिए। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो class, this is how we easily find a pH. Okay. देखा आप लोगों ने ये फॉर्मूला? आप रट्टा मार सकते हो, आपकी मर्जी। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। Now class, now last part of the chapter, theory part, that is solubility and solubility product. तो हाइड्रोलिसिस में आपको कुछ पूछना है, डाउट्स? देखो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट हाइड्रोलिसिस? सर स्क्रीनशॉट लेना किसका? सर, पूरा? ये लास्ट डेरिवेशन हाइड्रोलिसिस। या तो फिर एक काम करो, एक मिनट का, ये सब साथ में ले लो। नहीं होगा ना, बढ़ाई कर देता फिर। लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
इसका स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ सर। ठीक है, लो थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? पीएच ना? एक मैंने किया, आप दूसरे दो आप देख लो कैसे करोगे, ढूंढ के रखो मेरे लिए। आपके नोट्स में तो मिलेगा आपको, सिनॉप्सिस में ये सब। हो गया सर। हो गया? तो आगे बढ़ते हम लोग। द नेक्स्ट टॉपिक इज solubility एंड solubility प्रोडक्ट। सिंबल इसका एस होता है एंड solubility प्रोडक्ट। सिंबल होता है इसका KSP। Let us discuss about solubility and solubility product. Okay, तो क्लास उससे पहले हमें बात करना है what is meaning of sparingly soluble salt। ठीक है, तो क्लास समझो हमारे पास एक बीकर है। In that beaker we take water and to that we add some salt, say for example salt AgCl। उसको हमने अच्छे से स्टर किया, शेक किया। ओके, तो क्लास हमने बहुत सारा सॉल्ट डाला था, शेक किया। तो क्लास एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट डिजोल्व ना हो जाए, अगर रुक जाएगा, राइट? सोल्यूशन क्या बन गया बोलो? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। फिर हमने इसको फिल्टर करके लिया और हमने उसमें से 1 लीटर सोल्यूशन लिया। कितना सोल्यूशन लिया हम लोगों ने? 1 लीटर। तो वी हैव 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl। तो क्लास अगर इस 1 लीटर सोल्यूशन में, तो क्लास इसमें सॉल्यूट कौन है बोलो? AgC एंड सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर। मतलब एक लीटर सोल्यूशन में अगर आपके पास जो AgCl डिसॉल्व किया गया है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl डिसॉल्व आर 10⁻⁻10 मोल्स। क्लास 1 लीटर में कितने मोल डिसॉल्व है? 10⁻10 मोल्स। एंड सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। उसके आगे डिसॉल्व करना पॉसिबल है नहीं है बोलो? एट गिवन टेम्परेचर उसके आगे नहीं। डिसॉल्व पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। आपने कितना मोल डिसॉल्व किया? 10⁻10 मोल पर लीटर, राइट? तो क्लास ये नंबर बहुत ज्यादा है बहुत कम है? 10⁻10 मोल बहुत कम है। बहुत कम इस। बहुत कम है। तो आपका जो सॉल्ट लिया है कौन सा? AgCl, वो पानी में कैसे सोल्यूबल है? स्पैरिंगली, मतलब ना के बराबर, राइट? ठीक है, जैसे हम लोग स्टडीज करते हैं स्पैरिंगली, ना के बराबर। तो स्पैरिंगली soluble salt, the salt we dissociate very less, okay, in its aqueous solution is called as the sparingly soluble salt। तो हम लोग ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं sparingly soluble salt, the salt we dissociate to very less extent in its which solution? Saturated solution at given temperature is called as the sparingly soluble salt। तो class what is solubility then? Number of any cases, and number of, कोई बोलेगा? Moles dissolved in 1 liter। Number of moles of, yes, number of moles of Sparingly soluble salt in 1 liter 1 सैचुरेटेड liter of solution थोड़ा सा बराबर बोलो, 1 liter of its salt। solvent, saturated solution। अगर सैचुरेटेड वर्ड नहीं आएगा ना तो नो मीनिंग टू solubility, राइट? 1 liter of its saturated solution। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बुक में नहीं लिखा होता मोस्टली, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एट क्या? गिवन टेम्परेचर, बिकॉज प्लस solubility changes with change in temperature। temperature, The number of moles of sparingly soluble salt present in how much? 1 liter, of its saturated solution at given temperature is called as the solubility। So class, can you tell me what should be unit for solubility? Units? Mole per liter, right? हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. क्लास ग्राम पर लीटर चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा सर क्लास। मैं बताऊँ क्यों चलेगा, बिकॉज मोल्स और वेट ये दोनों रिलेटेड चीजें एक दूसरे से। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 मोल AgNO3 है, सर मेरे पास 1 मोल AgCl है, राइट? कितना AgCl है मेरे पास? 1 मोल AgCl। तो ना वही AgCl बोल सकता हूँ मैं, मेरे पास 108 + 35.5 ग्राम AgCl बोल सकता हूँ मैं। हाँ सर। तो हम लोग क्वांटिटी मोल में बोल सकते हैं या फिर ग्राम में बोल सकते हैं। तो क्लास मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर दोनों चलेगा, राइट? क्लास मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 मोल NaOH है। कितना NaOH है मेरे पास? 1 मोल NaOH। समझो मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया NaOH का, उसमें 1 मोल NaOH है। तो क्लास 1 मोल NaOH मतलब कितना ग्राम NaOH है? एवरीबॉडी नो Na + O + H 23 + 16 + 1, that will be the 40 ग्राम ऑफ NaOH। एग्री? हाँ सर। Yes, sir. तो मैं 1 मोल बोलूँ या 40 ग्राम बोलूँ, इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो क्लास मोल आप इजीली ग्राम से रिप्लेस कर सकते हो। क्या मोल एंड ग्राम आर रिलेटेड टू ईच अदर? क्लास क्या रिलेशन मोल और ग्राम में? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। Molar mass. बस कोई भी सब्सटेंस का मोलर मास चेंज नहीं होता, तो मोल्स एंड मास आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? तो सॉलिडिटी कैन एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर, पर मोस्टली वी एक्सप्रेस इन व्हिच यूनिट? Mole per liter. और ग्राम पर लीटर में भी चलता है सॉलिडिटी, ठीक है? आपका किधर लिखा रहेगा तो रॉन्ग नहीं होगा, मोल्स पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर। ओके, तो क्लास समझो, तो सॉलिडिटी पार्ट सबको क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स Yes, ऑफ sparingly soluble salt present in 1 liter of its Saturated solution. सैचुरेट नहीं तो मीनिंग नहीं है, डेफिनेशन को सैचुरेटेड वर्ड होना ही चाहिए। 1 मोल ऑफ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्युबिलिटी, ठीक है? क्लास बाद में हम लोग व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्लास जो हमने AgCl पानी में डिसॉल्व किया, बहुत ज्यादा है बहुत कम हुआ डिसॉल्व AgCl? बहुत कम। आपने 1 लीटर जो सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर 1 लीटर हमने बना दिया 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? हमने 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। तो उसमें जो AgCl है वो डिसॉल्व जो भी बहुत कम हुआ है, ना के बराबर पर हुआ तो है, राइट? बहुत कम AgCl डिसॉल्व हुआ है। तो सॉल्ट में इस सॉल्यूशन में AgCl कौन से फॉर्म में होगा बोलो? इस सॉल्यूशन में AgCl कौन से फॉर्म में होगा? जो भी डिसॉल्व होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस एंड आयंस ना। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड में पानी में डिसॉल्व होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? आयंस, राइट? कैटायंस एंड आयंस, राइट? तो क्लास सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड, राइट? एट गिवन टेम्परेचर। तो क्लास इन दिस 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी कैटायंस है, राइट? सॉल्यूशन में जो भी कैटायंस है और जो भी अनायंस है, तो concentration of cations into concentration of anions of sparingly soluble salt in its what? Saturated solution. That product is called as what? Solubility product. क्या होता है इस प्रोडक्ट का? हम लोग बोलिए solubility. refined soluble product. It is a product of molar concentration of Cations and anions in its saturated solution is called as a soluble product. तो क्लास एक चीज मिसिंग है यहाँ पे। क्लास यहाँ पे मिसिंग मतलब मिसिंग नहीं बोलूंगा। क्लास यहाँ पे Ag 1 मोल था और Cl भी 1 मोल था, राइट? 1 1 था, स्टोइकियोमेट्री 1 1 था। तो अगर आपका सॉल्ट Ag2S होता, सिल्वर सल्फर, वो भी sparingly soluble सॉल्ट है, Ag2S। क्लास हाउ टू डिसोसिएट एनीबॉडी? सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ। आपके पास Ag कितने है बोलो? 2। S कितना है? एक ही है। कुछ नहीं लिखा मतलब एक ही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है।
तो ना मेरे पास 2 Ag है और मेरे पास एक S है। क्लास ऊपर चार्ज कैसे लिखते हैं? द चार्ज ऑन कटायन इज नंबर ऑफ अनायंस। क्लास क्या लिखूंगा मैं चार्ज यहाँ पे? -1. +1। क्लास कटायन पॉजिटिव होता है राइट। एंड Sorry, चार्ज ऑन sir. अनायन इज चार्ज ऑन अनायन इज नंबर ऑफ कटायन। क्लास कटायन कितने आपके से 2 थे पर वो अनायन इसलिए -2। ये समझा आपको, हाँ या ना? क्लास Yes, सिंपल sir. आपने बोलता हूँ। क्लास अगर आपके पास सॉल्ट है AX BY, तो क्लास आपके पास कितने A है बोलिए? आपके पास अगर सॉल्ट है AX BY, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AX BY, आपके पास कितने X है, सॉरी कितने A है? X. X नंबर ऑफ A, बराबर। आपके पास X नंबर ऑफ A और Y कितना है, सॉरी B कितना है, Y नंबर ऑफ B है। तो क्लास आपके पास X नंबर ऑफ A है, Y नंबर ऑफ B है। क्लास रूल क्या होता है? चार्ज ऑन कटायन विल बी नंबर ऑफ अनायंस। क्लास अनायंस कितने आपके पास है? Y है राइट। एंड चार्ज ऑन अनायन विल बी नंबर ऑफ कटायन। आपके पास कटायन कितना X है। कटायन होता है पॉजिटिव, अनायन होता है नेगेटिव, लाइक दैट। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लास अगर हम इसका सॉल्यूट प्रोडक्ट लिखेंगे, इसका केस, इसका किसका, सिल्वर सल्फेट का, तो आपका आंसर होगा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S रेज टू 2 माइनस। पर क्लास यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, दैट थिंग विल बी Ag प्लस रेज टू 2. एंड ऐसे ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। मैं वहाँ पे 1 लिखता हूँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ये। तो क्लास अभी डिफाइन करो सॉल्युबल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड Anions. anions raised to their Stoichiometric coefficients. in saturated Solution. solution. It's called as the solubility product. और प्लस नो डाउट इट इज एट गिवन टेम्परेचर राइट। तो एनी डाउट या सॉल्युबल प्रोडक्ट क्या होता है, समझा आपको? तो इट इज द हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस रेज्ड टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन रेज्ड टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन of sparingly soluble salt at given temperature. That's next thing which is very important for solving numericals. बहुत सारे MCQs आप देखोगे आपके बुक में। Relationship between, sir, ये सिर्फ sparingly soluble salt के लिए defined है. हाँ नहीं मतलब आप दूसरे के लिए कर सकते हो पर इसका यूज sparingly soluble salt के लिए होता है KSP का और इसका Yes, sir. solubility तो सबके लिए चलता है पर KSP तो sparingly soluble salt के लिए चलता है। ये relationship between solubility product या solubility ब्रैकेट में S and solubility product ब्रैकेट में क्या KSP। क्लास एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं। अगर आपके पास एक सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है? Ag2S। कौन सा सॉल्ट है? Ag2S। इसका आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। क्लास समझो इस सॉल्यूशन में, इस पानी में 1 लीटर सॉल्यूशन में, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, sir. हाँ, sir. 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन से फॉर एग्जांपल 10⁻⁻8 मोल ऑफ Ag2S। कितने मोल्स है? 10⁻⁻8 मोल। Now what is solubility of Ag2S now बोलो? (10⁻⁸ mole per liter. Very good. So 10⁻⁸ moles of आपके पास Ag2S है क्लास। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस Ag, तो क्लास इतने मोल पानी में डिसॉल्व हो गए राइट, हाँ या ना? हाँ. और सॉल्यूशन बिकम नाउ सैचुरेटेड। तो क्लास Ag2S पानी में कैसे रहेगा बोलो? इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ बोलो 2Ag प्लस एंड S⁻²। क्लास अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S पानी में कितने हैं बोलो? 10⁻⁸. और विच इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी राइट ऑफ दैट Ag2S, हाँ या ना? sir. Yes. हाँ। क्लास Ag प्लस कितना होगा एनीबॉडी? 10⁻⁸. 2 into 10⁻⁸। हाँ, yes, sir. हाँ या ना? पहले बताओ आपको समझा नहीं समझा? नहीं तो नहीं बोलो बिंदास। नहीं, sir, नहीं समझा ये. अच्छा तो
मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल होता, एक मॉलिक्यूल है, मोल की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल का होता किसका, Ag2S का पानी में, राइट। तो एक मॉलिक्यूल तुम्हें कितना Ag देता, कितना S देता, एक मॉलिक्यूल 2 Ag प्लस 1S, राइट। दो मॉलिक्यूल क्या देते तुम्हें, दो मॉलिक्यूल होते तो 4 Ag प्लस। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, चलो एक मैं मॉलिक्यूल, मैं मोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता तो मुझे वो 2 Ag प्लस देता बराबर है, और एक S2 माइनस देता। प्लस मेरे पास अगर 4 मॉलिक्यूल होते तो मुझे 2 टाइम्स 4 Ag प्लस एंड 1 टाइम्स 4 S माइनस। मेरे साथ 10 होते तो बोलो 2 टाइम्स ऑफ 10 Ag प्लस एंड 1 टाइम्स ऑफ 10 सल्फर माइनस। मेरे पास S मॉलिक्यूल्स थे पानी में डिसॉल्व, तो मुझे बताओ 2 टाइम्स ऑफ S Ag प्लस एंड 1 टाइम्स ऑफ S माइनस, हाँ या ना। यस सर। तो S मोल्स हमारे पास है, राइट। तो S मोल्स विल डिसॉल्व, प्लस एक मोल मुझे होता है Ag2S टूट रहा है, हाँ या ना। हाँ एक मॉलिक्यूल टूटा तो 2 कटायन और 1 आयन मिल रहा है, राइट। तो S मोल टूटेंगे तो आपको 2S कटायन एंड 1S अनायन मिलेंगे, हाँ या ना। यस सर। पक्का नहीं समझा तो नहीं बोलो, मैं बस किसी और तरीके से बता सकता हूँ, कंफ्यूज मत रहना। नहीं सर समझा अभी। गुड। तो क्लास समझो, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, AXBY, राइट। उसका सोल्यूबिलिटी कितना है समझो, S है, उसका सोल्यूबिलिटी कितना है, S है। इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, AXBY, एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज S। How do you dissociate X number of A and Y number of B. तो क्लास अगर ये S है तो ये कितना होगा बोलो, XS. XS। और ये YS. प्लस, हाँ A का चार्ज कितना होगा Y, और B का चार्ज होगा X, राइट। Minus X. माइनस X। तो क्लास कॉन्सोलेशन ऑफ कटायन कितना बोलो, X. ऑफ S, एंड कॉन्सोलेशन ऑफ अनायन कितना है बोलो, B माइनस X। Y टाइम्स ऑफ S। B कहाँ से आ गया, तो आपका कटायन कौन है बोलो, कटायन A प्लस A रेस टू प्लस, आपका कटायन है, राइट। और आपका अनायन कौन है बोलो, B Is to माइनस minus X। X. B रेस टू माइनस अनायन है। तो कॉन्सोलेशन ऑफ कटायन इज X टाइम्स ऑफ सोल्युबिलिटी, एंड कॉन्सोलेशन अनायन इज Y टाइम। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन X है, आपके पास X मोल्स ऑफ कटायन है, तो कटायन का सोल्यूबिलिटी X टाइम्स ऑफ S होगा। आपके पास Y नंबर ऑफ अनायन, आपके पास अनायन का कॉन्सोलेशन Y टाइम्स S होगा, राइट, हाँ या ना, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्लस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है बोलो, मैं बता सकता हूँ, एक्चुअली चीज़ें बहुत सिंपल है ये, नहीं तो नहीं बोलो, बिंदास बोलो, यस कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं सर, समझ. अब कुछ लोग तो मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा ही आता है, चलो शुरू करो और सो जाओ, हार्डली कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट में कौन कौन है। अखिल नायर है, Yes, sir. जैसे अमन पठान है लेक्चर में, यस सर। गुड। गौरी, कार्तिक, खुशी, पार्थ, राहुल, ऋषिकेश, सर प्रेजेंट है सर सब। शांति आमला, यस सर कहाँ पे हो आप, ठीक है। अमला जी अभी आंसर देखो आप, KSP क्या लिखूं मैं बोलो, KSP इज इक्वल टू, what should I write, KSP equal to, what is formula of KSP, any answer, concentration of, yes मैं बता रहा हूँ, concentration of cations raised to, चलो वही भी आंसर दो, concentration of cations raised to X। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या, हेलो एवरीवन,
RS राहुल। हाँ तो आप रिप्लाई तो करो एटलीस्ट, नहीं आंसर देना मत दो। r रेस टू Y. y गुड। क्लास व्हाट इज दिस वैल्यू? xs XS एंड दिस वैल्यू ys YS एक्स रेस टू, ऊपर x भी है ना पावर में, एंड y रेस टू बराबर है। क्लास अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x रेस टू x, s रेस टू x, y रेस टू y, h रेस टू y, राइट? तो you can write it x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू X plus y। ठीक है क्लास एवरीवन, तो दिस इज फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबल प्रोडक्ट। Class, we stop now, but before that I ask one simple question. Give me relation between solubility and, okay class, यहाँ पे x क्या है बोलो? X is number of moles of cations and y, cation है और ये क्या है? Number of moles of anions। anion anions So if I ask you what is relation between KSP and S for Ca3 PO4 twice, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है? Ca3 PO4 twice का KSP और S में रिलेशन क्या है? This is last question for today। क्लास चैप्टर भी खत्म हो गया अपना, ऑल थियरी पार्ट आई एक्सप्लेन। नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज करेंगे। ksp is equals to हाँ x raised to एक्स नहीं चाहिए अभी मुझे, अभी आपको एक्स का और वाई का वैल्यू मालूम है अभी? हाँ 3 2CA तो आपको कितने सीए मिलेंगे 3 ca और PO4 2 दो, तो 3 सीए 3 ca 2 PO4। चार्ज ऑन सी विल बी नंबर ऑफ अनायंस minus 2 plus 2 Minus plus 2 plus 2. तो क्लास आपका एक्स का वैल्यू 3 है, minus 3 वाई का वैल्यू 2 है, राइट? 3 कैटायंस एंड 2 अनायंस। क्लास फॉर्मूला में डालो, यहाँ पे मैं यहाँ पे बाजू में डालता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर KSP इज इक्वल टू 3 raised to 3 3 KSP is equal to 3 raised to 3 into 2 raised to 2 into S raised to 2। 5 So class 3 raised to 27 into 4 into S raised to, sir s raised to हाँ 5 ना, 5 है ना हाँ 5 लिखा है ना, कुछ अलग दिख रहा है क्या? ऊपर सर क्या 3 plus 2 5 ना, सॉरी सर हाँ बराबर ना। 20 for the 108 S raised to 5। तो class this relation, right? KSP is equal to 108 S raised to 5। ये समझा आपको? यस सर एक और करो फटाफट, चलो लास्ट और एक। दिस इज लास्ट अगेन, सच में लास्ट। AG2S क्विकली, केस पे इसका रिलेशन। तो आपके पास 2 AG है बराबर है, और आपके पास एक S है। चार्ज ऑन एज विल बी नंबर ऑफ अनायंस, चार्ज ऑन एज विल नंबर ऑफ कैटायंस। 4 into s raised to 3 वेरी गुड। तो KSP इज इक्वल टू 2 raised to 2 into 1 raised to 1 into S raised to 2 plus 1. 4S cube। That's it, खत्म। तो बस आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज कीप स्टडिंग। शुरू करो एमसीक्यू सॉल्व करना। मैंने आपको जितना हो सकता है ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी है चैप्टर में। अभी न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके yes ऊपर सर स्क्रीनशॉट दिखाओ ना ऊपर वाला जस्ट इसके। ये वाला हाँ सर यही ठीक है। हो गया सर। थैंक यू सर। चलो बाय एवरीवन।